उन्हें अस्पताल ले जाने के बहाने से मार कर खा जाता। अब वह बहुत मोटा भी हो गया था। अरे, मुझसे अच्छी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। मैं जो सोचता हूँ उसमें कामयाब जरूर होता हूँ। और ये पक्षी जो खुद को इतना चालाक और समझदार समझते हैं, क्या हुआ उनका? सब के सब बेवकूफ़ हैं। मैं ज़रा सा खून क्या लगाकर उन लोगों के सामने जाता हूँ, वो मेरी बातों में आ जाते हैं और अपना खून तक देने को तैयार हो जाते हैं। बहुत दिन हो गए किसी चिड़िया का मांस खाए हुए। मैंने कबूतर, तोता, बंदर, मैना सभी के मांस खा लिए, पर अब तक किसी चिड़िया का मांस नहीं खाया। क्या करूं, किसका शिकार करूं? तभी उसे टुनटुनी चिड़िया का ख्याल आता है। अरे, मैं टुनटुनी के बारे में कैसे भूल गया? वो भी तो एक चिड़िया है। तो तैयार हो जा टुनटुनी चिड़िया, अगली बारी तेरी है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त लाडो कबूतरी की मौत से सदमे में थी। वो जंगल के पक्षियों से इसी सिलसिले में पूछताछ करती है। अरे मोंटी बंदर, तुम्हें पता है कि आखिरी बार लाडो कबूतरी किसके साथ देखी गई थी? देखो टुनटुनी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो कई दिनों से लाडो कबूतरी को देखा भी नहीं। तुम मुझे माफ करना, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है मोंटी भाई, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। टुनटुनी जंगल के पक्षियों की इस रहस्यमय मौत के बारे में सुनकर बहुत परेशान थी। अगली सुबह वह बाज टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है और उस पर भी वही चाल चलता है जो उसने सभी पक्षियों पर चली थी। टुनटुनी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। बोलो, तुम मेरी मदद करोगी ना? अरे बाज भाई, आपके ऊपर ये खून, ये कैसे और कैसी मदद? टुनटुनी बहन, मत पूछो। मेरे साथ जो हुआ है, भगवान फिर से वो किसी के साथ ना करे। क्या हुआ बाज भाई, साफ साफ बोलो। टुनटुनी बहन, मेरी पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया है और इसकी हालत बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने कहा है बहुत खून बह गया और अगर उसे समय पर खून ना मिला तो वह मर जाएगी। टुनटुनी को बाज की बातों पर शक सा होता है। बाज भाई, आप घबराओ मत, मैं हूँ ना। मैं आपकी पत्नी को अपना खून दूंगी, बस आप मुझे 1 मिनट दो। ऐसा कहकर वह अपने घर के अंदर जाती है और कुछ समय के बाद बाहर आ जाती है। चलो बाज भाई, जल्दी चलो, वरना कहीं देर ना हो जाए। ऐसा कहकर टुनटुनी उस बाज के साथ चल देती है और कुछ दूर पहुंचने के बाद उसी जंगल में पहुंच जाती है। बेवकूफ टुनटुनी, मैं तो सोचता था कि तू बहुत समझदार है। तुझे जाल में फंसाना मेरे लिए आसान नहीं होगा, पर मैं गलत साबित हो गया। तू तो इस जंगल की सबसे बड़ी बेवकूफ निकली। तुझसे ज्यादा अकल से तो पैदल चिड़िया मैंने आज तक नहीं देखी। हंस ले बेटा, हंस ले, जी भर के हंस ले, क्योंकि तेरी ये आखिरी हंसी है। आज के बाद तू हंसने के काबिल तो क्या, सांस लेने के काबिल भी नहीं रहेगा। बाज टुनटुनी की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि तुझे कुछ दिखाऊंगी, वो देख। जंगल के सभी पक्षी वहाँ उड़कर पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर बाज हैरान हो जाता है। ये सब कब और कैसे हुआ? ये तब हुआ जब मैं 2 मिनट के लिए अपने घर के अंदर गई थी। मैं पहले ही तेरी चाल समझ गई थी, इसीलिए मैंने जल्दी अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दिया और मेरे पीछे पीछे आने को कहा, और देखो ये सब आ गए। प्लान तो अच्छा था। सच कहूँ तो पहली बार मुझे कोई मेरी टक्कर का मिला है, पर तुम सभी जरा जरा से पक्षी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये मत भूलना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। जब रावण इतना शक्तिशाली होने के बाद वानर सेना से हार गया, तो तू चीज ही क्या है। बाज को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और उन सभी पक्षियों पर वार करने लगता है। पर पक्षी भी कमजोर नहीं थे, वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने अपने बैग में पत्थर भर रखे थे, जो उन्होंने उस चील पर फेंकना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते वह बाज पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और अंत में मर जाता है। दोस्तों, ये मेरी या आपकी जीत नहीं है, ये जीत है बुराई पर अच्छाई की। सभी पक्षी